गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का सिविक्स शुरू कर रहे हैं। सिविक्स का जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, हम लोग उससे शुरू कर रहे हैं। जैसा कि पहले भी बताए थे कि ये जो भी चैप्टर होगा वो आपको पार्ट वाइज डिवाइड होगा और फिर आखिरी में हम रिवीजन चैप्टर बनाएंगे। तो ये पार्ट 1 है और मैक्सिमम इस चैप्टर में 2 पार्ट होगा, उससे ज़्यादा होगा भी नहीं। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग और ये चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th के सिविक्स का। तो देखिए पावर शेयरिंग जब आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो पावर शेयरिंग को शुरू में समझाने की कोशिश की गई है 2 स्टोरी से कि पावर शेयरिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। वो जो 2 स्टोरी है वो स्टोरी है कहाँ का, एक स्टोरी है बेल्जियम का और दूसरा स्टोरी है श्रीलंका का। तो स्टोरी में क्या दिखाने की कोशिश की गई, यहाँ हेडिंग में हम दे दिए स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कहानी है। कहानी क्या है तो देखिए ये बेल्जियम के बारे में। ये बेल्जियम एक कंट्री है। ये कंट्री कहाँ है, यूरोप में। इसके अलावा हम देखते हैं बेल्जियम का कैपिटल कहाँ है तो ब्रुसेल। अब इसका बॉर्डर भी देखना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में कभी कभार क्वेश्चन भी पूछ देता है और बुक्स वगैरह में भी दिया हुआ है। ठीक है, फ्रांस है, जर्मनी है, नेदरलैंड है और लग्जमबर्ग है। मतलब बेल्जियम का 4 कंट्री से बॉर्डर भी शेयर होता है और बाकी इसका कैपिटल ब्रुसेल है। अगर इस कहानी को देखें तो बेल्जियम में मेनली दिखाई देता है 3 कम्युनिटीज़ के लोग हैं। ठीक है, 3 लैंग्वेज कम्युनिटीज़, डच भाषा बोलने वाले, फ्रेंच भाषा बोलने वाले और जर्मन भाषा बोलने वाले। लेकिन इसका अलग अलग जगह पर सिचुएशन अलग अलग है। कैसे अलग है तो पूरे अगर बेल्जियम की बात देखें, ठीक है, अब हम ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बेल्जियम में ये जो डच और फ्रेंच कम्युनिटीज़ है, जो ज़्यादातर कम्युनिटीज़ है, जर्मन तो सिर्फ 1% है, तो डच और जर्मन कम्युनिटीज़ में कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, तो इसी को हम देखेंगे किसकी तादाद कितनी है, किसकी क्वांटिटी कितनी है, कौन सी लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल कितने हैं और फिर जो है ना वहाँ कंडीशन क्या है। तो पूरे कंट्री की अगर हम बात करें, पूरे कंट्री में देखें तो डच स्पीकिंग 59% लोग हैं, डच भाषा बोलने वाले 59% है, फ्रेंच भाषा बोलने वाले 10% है और 1% जो है वो जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं। ये पूरे कंट्री की अगर हम क्वांटिटी देखें तो। लेकिन जर्मनी का जो बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल, वहाँ पे सिचुएशन अलग है। कैसे सिचुएशन अलग है तो कैपिटल में ब्रुसेल में उल्टा है, फ्रेंच स्पीकिंग 20% है और फ्रेंच स्पीकिंग 80% है और डच स्पीकिंग सिर्फ 20% है। तो हम क्या देख रहे हैं, पूरे कंट्री में मेजोरिटी डच स्पीकिंग पीपल की है, लेकिन जो इसकी कैपिटल है ब्रुसेल में फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ का जो है वो ज़्यादातर मेजोरिटी है। और यहाँ पर डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल दोनों में कन्फ्लिक्ट रहता है। दूसरा कहानी कहाँ का है, वो कहानी श्रीलंका का है। तो श्रीलंका कहाँ, श्रीलंका इंडियन ओशियन में एक आइलैंड कंट्री है जो कि इंडिया का नेबर भी है। श्रीलंका फरवरी 1948 में अंग्रेज़ों की हुकूमत से आज़ाद हुआ था, वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, तो वहाँ पर मेजोरिटी तादाद जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल की थी तो वहाँ की गवर्नमेंट बन गई। यहाँ देखिए सिन्हाला जो देखते हैं, सिन्हाला श्रीलंका में कन्फ्लिक्ट होता है सिन्हाला और तमिल का। मेनली 2 भाषा बोलने वाले यहाँ पर लोग हैं। कौन कौन, सिन्हाला भाषा और तमिल भाषा बोलने वाले लोग। ठीक है, सिन्हाला स्पीकिंग की तादाद 79% है और तमिल स्पीकिंग पीपल की क्वांटिटी 18% है। ठीक है, अब मेजोरिटी चूंकि श्रीलंका में सिन्हाला की थी तो मेजोरिटी के बेसिस पर डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन होता है और मेजोरिटी की सिन्हाला लोगों की गवर्नमेंट बन जाती है। जब सिन्हाला लोगों की, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल की गवर्नमेंट बनती है तो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल सिन्हाला लोगों के फेवर में बहुत सारा कानून जो है वो पास करती है, जो कानून फेवर करता है सिर्फ सिन्हाला लोगों को। तो यहाँ देखिए इन 1956 अ लॉ वॉज पास्ड टू रिकॉग्नाइज द सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हाला जो भाषा था, जो मेजोरिटी स्पीकिंग पीपल थे, ठीक है, उनकी जो भाषा थी उनको वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट और भी प्रेफरेंशियल जो है ट्रीटमेंट किए, ठीक है, किसके लिए, सिन्हाला लोगों के लिए। सिन्हाला लोगों के लिए एजुकेशन में
और जॉब में सिन्हाला स्पीकिंग पीपल को एजुकेशन और जॉब में भी रिजर्वेशन दे दिया गया। ठीक है, सिन्हाला लोग तमिल लोगों को, जो तमिल थे उसको आउटसाइडर समझते थे, उसको जो है उन लोगों का, सिन्हाला लोगों का ये नारा था श्रीलंका फॉर सिन्हालाज, श्रीलंका जो है वो सिन्हाला का है। इन लोगों का कहना था तमिल जो है वो आउटसाइडर हैं, तमिल कहीं ना कहीं भारत से आए हैं और उनका यहाँ पर उनके साथ बराबरी का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसी उन लोगों की फीलिंग थी। इन दोनों जगह पर हम देखते हैं बेल्जियम में भी कन्फ्लिक्ट था और श्रीलंका में भी कन्फ्लिक्ट था। बेल्जियम में कन्फ्लिक्ट था डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में, लेकिन श्रीलंका में था सिन्हाला और तमिल स्पीकिंग पीपल। दोनों जगह पर लैंग्वेज स्पीकिंग के बेसिस पर कन्फ्लिक्ट था मेजोरिटी और माइनॉरिटी का। लेकिन बेल्जियम में वहाँ पे के कॉन्स्टिट्यूशन को 3-4 बार अमेंड किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ बार बार अमेंडमेंट किया जाता है और उस अमेंडमेंट को करके वहाँ पर जो भी कन्फ्लिक्ट था उस कन्फ्लिक्ट को सुलझा लिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका में इस कन्फ्लिक्ट को सुलझाने की कोशिश नहीं की जाती है। यहाँ की गवर्नमेंट उसके उल्टे जो है स्पेशल कोई जो मेजोरिटी कम्युनिटीज़ को स्पेशल ट्रीटमेंट देती है। मेजोरिटी कम्युनिटीज़ जो सिन्हाला थी, सिन्हाला के लिए जो है ना सिन्हाला जो लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे देती है और सिन्हाला कम्युनिटीज़ को, सिन्हाला स्पीकिंग बोलने वाले कम्युनिटीज़ को उसको एजुकेशन में और जॉब में रिजर्वेशन भी देती है, जिस वजह से यहाँ पर श्रीलंका में कन्फ्लिक्ट और बढ़ जाता है और सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच में सिविल वॉर शुरू हो जाता है, यहाँ पर वॉर हो जाता है। लेकिन देखते हैं कन्फ्लिक्ट बेल्जियम में भी था लेकिन कन्फ्लिक्ट श्रीलंका में भी था। बेल्जियम में उस कन्फ्लिक्ट को गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली उसको सुलझा देती है, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जाता है और बार बार बदलाव करके दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन बहुत सारे जगहों पर दी जाती है और ये जो कन्फ्लिक्ट था, ये टेंशन था, ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन श्रीलंका में सिविल वॉर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बेल्जियम में पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बेल्जियम में कैसे इस कन्फ्लिक्ट को अकोमोडेट करने की कोशिश की गई। बेल्जियम में जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच कन्फ्लिक्ट था, उस कन्फ्लिक्ट को गवर्नमेंट कैसे अकोमोडेट करती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हाउ डिफरेंस इन द बेल्जियम वाज अकोमोडेटेड। बेल्जियम में जो डिफरेंस था डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच, उस डिफरेंसेस को कैसे अकोमोडेट किया जाता है, कैसे सुलझाया जाता है, तो पहले हम लोग इसको यहाँ देखते हैं। देखिए, उसको देखने से पहले हमारा, जैसे कि हम श्रीलंका का कहानी देखें, श्रीलंका में क्या था, जो मेजोरिटी कम्युनिटीज़ थी सिन्हाला अपने मनमाने तरीके से, सिन्हाला लोगों की गवर्नमेंट बन जाती है तो सिन्हाला मनमाने तरीके से हुकूमत करने की कोशिश करती है। जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ थी उसके विश को या उसके नीड को डिसरिगार्ड करने की या नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है। इसी प्रैक्टिसेस को, इसी बिलीफ को हम मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या है? इट इज़ द बिलीफ that majority community should be able to rule a country regarding the wishes and need of the minorities। ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म क्या है? ये एक बिलीफ है जो इस बात में यकीन रखता है कि मेजोरिटी कम्युनिटीज़ को अपने हिसाब से कंट्री में रूल करना चाहिए, माइनॉरिटीज़ के विश और इंटरेस्ट के खिलाफ। ठीक है, बिना माइनॉरिटीज़ के का बिना ख्याल रखे हुए मेजोरिटी अपने तरीके से हुकूमत करे, ये जो बिलीफ है इसी को मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं श्रीलंका में जो हुआ उसको हम मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। क्यों? सिन्हाला लोगों की तादाद ज़्यादा थी, सिन्हाला लोगों की गवर्नमेंट बन गई तो तमिल लोगों को नज़रअंदाज करते हुए गवर्नमेंट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है, या गवर्नमेंट जो है सिन्हाला कम्युनिटीज़ को खुश करने के लिए सिन्हाला लोगों के लिए जो है सिन्हाला के फेवर में कानून बनाती है, उसी मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है अकोमोडेशन ऑफ पावर इन बेल्जियम। बेल्जियम में पावर को कैसे अकोमोडेट करने की कोशिश की गई, तो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज अमेंडेड मेनी टाइम टू अकोमोडेट द डिफरेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज विच इंक्लूडेड। ठीक है, बोला जा रहा है कि बेल्जियम में जो कॉन्स्टिट्यूशन को 3-4 बार अमेंड करने की कोशिश की गई, जिसमें ये सब चीज़ बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया? इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन टू द बोथ द कम्युनिटीज़ इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में बोथ कम्युनिटीज़ को सिन्हाला जो है डच को और फ्रेंच को, दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई। क्या लिखा हुआ? इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन टू बोथ कम्युनिटीज़ इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में
डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों कम्युनिटीज़ को बराबर रिप्रेजेंटेशन दिया गया, बराबर सीट फिक्स कर दिया गया। इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू बोथ द कम्युनिटीज़ वाज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। स्टेट गवर्नमेंट में भी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को जो है इक्वल सीट्स जो है वो फिक्स कर दिया गया। नेक्स्ट क्या है, मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारी पावर लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। अब आगे क्या है, और स्टेट गवर्नमेंट में देखिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कहा गया स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट एक दूसरे के अंडर में नहीं है। नेक्स्ट क्या था, इन ब्रुसेल, ब्रुसेल में देयर वाज अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल में एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी वेयर बोथ द कम्युनिटीज हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। कहा गया जो ब्रुसेल कैपिटल है वहां पर दोनों जो सेपरेट गवर्नमेंट होगी कैपिटल में, और वहां पर भी दोनों कम्युनिटीज को जो है दोनों कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, मींस इक्वल सीट फिक्स होगा। देयर वाज द कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर ईच लैंग्वेज कम्युनिटीज। ये भी कहा गया कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी जो डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के का अलग होगी, ठीक है, और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ का अलग होगी। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट दोनों लैंग्वेज कम्युनिटीज़ के वेलफेयर के लिए, उनके तरक्की के लिए, उसके लिए जो है वो सेपरेट काम करेगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत तरीके से पावर को शेयर कर करके जो है ना अकोमोडेट को, जो डिफरेंसेस को अकोमोडेट करने की कोशिश की गई। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, बेल्जियम की बात कर रहे हैं। तो कैसे कैसे की गई एक बार फिर रिमाइंड करा देते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अकोमोडेशन ऑफ पावर इन बेल्जियम। बेल्जियम में पावर को कैसे अकोमोडेट किया गया, बेल्जियम में डिफरेंसेस को कैसे सुलझाया गया, जो डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच कन्फ्लिक्ट था उस कन्फ्लिक्ट को कैसे सुलझाया गया। तो सबसे पहला क्या है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज अमेंडेड मेनी टाइम। बेल्जियम की कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार अमेंड किया गया। द डिफरेंसेस बिटवीन द टू अकोमोडेट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज। दो कम्युनिटीज के बीच जो डिफरेंसेस था उस डिफरेंस को सुलझाने के लिए सबसे पहला क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन टू बोथ कम्युनिटीज। दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया गया। इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू बोथ द कम्युनिटीज वाज गिवन इन द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। स्टेट गवर्नमेंट में भी दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन या इक्वल सीट्स दिया गया। मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारी पावर लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होगा या सब ऑर्डिनेट नहीं होगा। ब्रुसेल में सेपरेट गवर्नमेंट का ऐलान किया गया कि ब्रुसेल में कैपिटल में सेपरेट गवर्नमेंट होगा, और उस ब्रुसेल की गवर्नमेंट में भी दोनों कम्युनिटीज़ को डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल सीट वहाँ भी शेयर किया गया। अब देखते हैं, कहा गया देयर वाज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर ईच लैंग्वेज कम्युनिटीज़। कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी जो डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के वेलफेयर के लिए काम करेगी। अब इस तरीके से जब बेल्जियम में जो कन्फ्लिक्ट था उस कन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए पावर शेयर किया गया और जो है डिफरेंसेस को अकोमोडेट कर लिया गया, और देखते हैं वहाँ पे लोग खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका उल्टा हम क्या देखते हैं, श्रीलंका में भी डिफरेंसेस था सिन्हाला और तमिल के बीच, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट इस डिफरेंसेस को सुलझाने की कोशिश नहीं करती है, जिस वजह से वहाँ पर सिविल वॉर हो जाता है, वहाँ बहुत नुकसान होता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं पावर शेयरिंग। क्या था कि बेल्जियम में पावर शेयर, अब इन दोनों कहानी से ये बताने की कोशिश की जाएगी कि पावर शेयरिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग प्रूडेंशियल क्यों है। ठीक है, क्यों जो है ये प्रूडेंशियल है, पावर शेयर कर दिया जाना चाहिए, और कैसे कैसे पावर किसी गवर्नमेंट में शेयर की जाती है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है पावर शेयरिंग, जो चैप्टर का ही नाम है। तो पावर शेयरिंग क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें पावर शेयर किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट लेवल के बीच। ठीक है, तो ऐसी गवर्नमेंट जहां पर पावर जो है ना शेयर किया जाता हो अलग अलग ऑर्गन्स के बीच और अलग अलग लेवल्स के बीच, इस प्रैक्टिसेस को या ऐसी गवर्नमेंट को हम पावर शेयरिंग कहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, पावर शेयरिंग कितने तरीके का होता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप बने रहिए, और अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंच रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।